हेलो एवरीवन, आज हम अपने विश्व की प्रमुख जनजातियों में बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया था और आज जो हम पढ़ेंगे वो बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बुशमैन जनजाति जो है इनकी आजीविका का आधार क्या होता है, मतलब जो बुशमैन जनजाति है ये अपना जीवन निर्वाह किन चीज़ों के माध्यम से करती हैं। तो उनमें है आपका एक तो आखेटक और दूसरा है खाद्य संग्रहण। लेकिन जो इनका खाद्य संग्रहण है वो ज़्यादा समय के लिए ये नहीं करते, मतलब ज़्यादा समय के लिए ये खाद्य को संचित करके नहीं रखते, थोड़े टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे इसमें जो है आखेटक, इसका मतलब है कि ये लोग कैसे होते हैं, शिकारी होते हैं, मोस्टली शिकार आदि करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है इनको किन किन नामों से जाना जाता है। आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन बन जाता है कि बुशमैन को किन नामों से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुशमैन को सान, रवि और बसारवा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सान, रवि और बसारवा नाम से भी बुशमैन जनजाति को जाना जाता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है। जैसे हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति जो है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित होती। कौन सी? मंगोल प्रजाति से संबंधित होती। उसी प्रकार से जो बुशमैन जनजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। कौन सी? यहाँ पे ये थोड़ा सा निग्रिटो गलत प्रिंट हो गया है, निग्रिटो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति आपकी? बुशमैन जनजाति। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि बुशमैन जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपको लिखना है निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपसे एस्किमो के बारे में पूछा जाए तो एस्किमो के बारे में आपको लिखना है मंगोल प्रजाति से संबंधित है, और बुशमैन के बारे में पूछा जाए तो बुशमैन के लिए आपको लिखना है निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ये इसका राइट शब्द है, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है निग्रिटो इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि जो बुशमैन जनजाति है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, तो इनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होगी जो निग्रिटो से मिलती जुलती होगी। जैसा कि जो बुशमैन जनजाति होती है ये कैसे होते हैं, आपके नाटे कद के होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो कैसी होती है, कम होती है, नाटे कद के होते हैं। उसके बाद में हम देखें कि जो इनके जबड़े और होंठ होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते, मतलब जबड़े और होंठ बाहर निकले हुए नहीं होते। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते। उसके अलावा जो इनकी आंखें होती है ये भी बहुत अधिक चौड़ी नहीं होती है, इनकी आंखें भी बहुत अधिक चौड़ी क्या होती है, नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये इनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं होती है जो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। आगे हम इसमें चलते हैं इनके निवास क्षेत्रों की ओर कि जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में, एस्किमो जनजाति जो है वो टुंड्रा प्रदेशों व आर्कटिक प्रदेशों में निवास करती है। उसी प्रकार जो बुशमैन जनजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है, मतलब यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए या बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, या आपसे पूछा जाए कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजातियों के नाम बताइए, तो आपको क्या बताना है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के बेचुआना लैंड में निवास करती है। ठीक है,
इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। कई बार होता है आपको विश्व का मानचित्र भी दे दिया जा सकता है और विश्व के मानचित्र में आपको मान लीजिए एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति को भी उसमें हाईलाइट करने को दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एस्किमो है वो कहाँ रहते हैं और बुशमैन कहाँ रहते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एस्किमो जनजाति से संबंधित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो टुंड्रा प्रदेश है उसका आपको मानचित्र बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाया है। तो आप अपने मानचित्र का अगर प्रश्न बनता है तो आप उसमें अपना अंकन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मतलब आपका जो कालाहारी मरुस्थल वाला क्षेत्र है ये कहाँ पर आता है? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और अफ्रीका महाद्वीप की जो जलवायु है वो कैसी होती है? गर्म जलवायु होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? गर्म जलवायु होती है। और जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें कालाहारी मरुस्थल शब्द का यूज किया जाता है। मरुस्थल शब्द कैसे होते हैं? गर्म प्रदेश होते हैं। मरुस्थल शब्द जो प्रदेश है वो गर्म होते हैं। ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, लेकिन जो अफ्रीका महाद्वीप का कालाहारी मरुस्थल है ये कैसा है? आपका एक गर्म प्रदेश है। जैसा कि हमने एस्किमो के बारे में जो पढ़ा था, तो वो जिन प्रदेशों में रहती है टुंड्रा प्रदेशों में, वो कैसे होते हैं? ठंडे प्रदेश होते हैं। टुंड्रा प्रदेश कैसे होते हैं? बहुत अधिक बर्फ जमी हुई होती है वहां पर, जबकि ये कैसे प्रदेश है? ये बहुत अधिक गर्म प्रदेश है। ठीक है, यहाँ शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज होता है। शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? एक प्रकार का तरबूज होता है, जिसको क्या कहते हैं ये लोग? त्यामा कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न बन जाता है कि त्यामा किसे कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक प्रकार का जो तरबूज होता है, इसको ये बुशमैन जनजाति के लोग त्यामा कहते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? अपनी जल पूर्ति करते हैं। मतलब जब इनको प्यास लगती है, पानी की आवश्यकता होती है, तो ये लोग अपनी जल पूर्ति के लिए त्यामा को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कहते हैं एटोशा। एटोशा राष्ट्रीय उद्यान ये इसी प्रदेश में आता है। मतलब आपकी कालाहारी मरुस्थल के पास में एक जगह है नामीबिया। ठीक है, एक अफ्रीका महाद्वीप में एक जगह आती है नामीबिया, अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगी। इस जगह पर एटोशा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार से जो एटोशा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अफ्रीका में ही आता है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसी प्रदेश के नामीबिया अफ्रीका में अवस्थित है। कौन सा उद्यान? एटोशा राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि अब आप इस मानचित्र को देखिए, इस चित्र को देखेंगे आप, तो ये आपके अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है। मतलब कि ये आपके दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट है। कौन सा अफ्रीका वाला पार्ट है? दक्षिणी अफ्रीका। ये यहाँ पर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? आपका दक्षिणी अफ्रीका है। ठीक है, अब दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो ये बीच वाला इसका क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पे बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर एक पास में इधर आपको एक जगह दिख रही है नामीबिया। इस जगह पर आपका जो एटोशा राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है। तो इस प्रकार से अगर आपके मानचित्र में अंकन के लिए दे दिया जाता है बुशमैन जनजाति का, तो आपको दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति का निवास स्थल दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके बुशमैन जनजाति का एक निवास स्थल से संबंधित एक मानचित्र हो गया। आपसे कई बार होता है एस्किमो और बुशमैन जनजाति में तुलना भी पूछी जा सकती है कि बुशमैन और एस्किमो जनजाति की तुलना कीजिए, जिसमें मान लीजिए उसमें निवास क्षेत्र आपसे पूछ ली जाए, तो दोनों के निवास क्षेत्रों की तुलना करते हुए आप दोनों के अंदर एक अपना अच्छा सा मानचित्र दे सकते हैं। एस्किमो जनजाति में आप कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला जो भाग है उसके ऊपर टुंड्रा प्रदेश को दिखा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको मानचित्र दिखाया है बहुत अच्छे से। और जो आपकी बुशमैन जनजाति है उसमें आप दक्षिणी अफ्रीका का भाग दिखा के उसमें कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन को शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप
निवास चित्र में एक अच्छे से अपने मानचित्र को दे सकते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ भूगोल के अंदर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मानचित्रों का उपयोग करते हैं उतने ही अच्छे से अच्छे आपके नंबर स्कोर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम इसमें चलते हैं अपने बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पे। अब बुशमैन जनजाति किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करती है, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करती है। किस पक्ष को? आर्थिक पक्ष को, इकोनॉमी को मजबूत करती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आखेट की, जिसका मतलब होता है शिकार से। आखेट या शिकार क्या होता है? जो बुशमैन जनजाति होती है वो तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। किससे शिकार करते हैं? तीर कमान और भाले से। हमने एस्किमो जनजाति में पढ़ा था, वो लोग किससे शिकार करते हैं? एक हार्पून नामक हथियार से शिकार करते हैं, पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से, ठीक है। बुशमैन किससे करते हैं? भाले और तीर कमान से। और ये किस प्रकार से अपना शिकार करते हैं? ये लोग जो होते हैं ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर और विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। मतलब कि आपसे अगर बुशमैन जनजाति के आखेट पे प्रश्न बन जाता है या एस्किमो बुशमैन की तुलना करने के लिए आखेट को ले लिया जाता है कि आखेट से संबंधित बुशमैन और एस्किमो की तुलना कीजिए, तो इस प्रकार से बुशमैन जनजाति अपने शिकार को फंसाती है। जैसे हमने एस्किमो में पढ़ा था कि एस्किमो में शीतकालीन आखेट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि उसमें दो प्रकार की विधियां होती है, माउपोक और इत्तरपोक, जिसमें मछली जब सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो वो हार्पून नामक हथियार से उसका शिकार कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो बुशमैन जनजाति है वो किस प्रकार से शिकार करती है? कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर और गड्ढों में गिराकर। तो ये आपको दोनों को अच्छे से देखते हुए, दोनों की तुलना करते हुए आपको स्पष्ट रूप होना चाहिए कि किस में क्या लिखना है। हम कई बार कंफ्यूजन में इसका उसमें, उसका इसमें लिख देते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से इस कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि एस्किमो में क्या आएगा और बुशमैन में क्या आएगा। आगे हम इसमें चलते हैं। जैसा कि आपको इसमें अभी बुशमैन जनजाति दिखाई दे रही है, ये बुशमैन जनजाति द्वारा किया गया आखेट है, ठीक है। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि बुशमैन द्वारा आखेट, ये इनके तीर कमान है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बुशमैन जनजाति के तीर कमान है। इसके बाद हम आगे इनके वस्त्रों की बात करेंगे, तो आप अभी इसी चित्र में देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की जनजाति होती है बुशमैन जनजाति, जो गर्म प्रदेश में रहने के कारण इनका कलर कैसा होता है? बहुत ही कैसा होता है? काला रंग होता है इनका। और जो ये वस्त्र हैं वो कैसे पहनते हैं? एक प्रकार की लंगोट, तिकोनी लंगोट पहनते हैं। आपको इसी में बुशमैन जनजाति के वस्त्र भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जब आगे हम इसमें वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये तीर कमान का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो इनके वस्त्र हैं वो आपको तिकोनी लंगोट दिख रही होगी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बुशमैन जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं। आगे हम पहले इसके भोजन के बारे में बात करेंगे। भोजन में जो बुशमैन जनजाति है वो सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब है कि सभी प्रकार की चीज़ें खाने वाले होते हैं। ये इनको चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, किसी भी प्रकार का भोजन इनको मिल जाए ये सब कुछ खा लेते हैं। एक बुशमैन तो आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है, ठीक है। मतलब ये भेड़ तक भी, एक बुशमैन जो होता है वो पूरी आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये इतना खाते हैं। और अगर कभी कभी इनको भेड़ आदि इस प्रकार के जीव जंतु ये शिकार नहीं कर पाते तो ये दीमक भी खा जाते हैं, चींटियाँ भी खा जाते हैं और इनके अंडे भी खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये गर्म जलवायु में रहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु है इस प्रदेश की। तो गर्म जलवायु के कारण ये लोग क्या करते हैं? भोजन को संचित नहीं रखते। संचित का मतलब है कि भोजन को ये इकट्ठा नहीं करते। क्या नहीं करते? इकट्ठा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसा कि हम खुद भी देख लें कि अगर हम अपने भोजन को गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में अगर हम अपने भोजन को बाहर रख देंगे, हमारे घर में बनी हुई सब्जी को हम बाहर रख देंगे, ठीक है, और काफ़ी दिनों तक सब्जी बाहर पड़ी रहेगी तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, ठीक है, खराब हो जाती है। इसी प्रकार से जब हमारी शीत ऋतु होती है, ठंडी ऋतु होती है, तो ठंडी ऋतु में तो क्या होता है? अगर हमारी सब्जियां बाहर भी पड़ी रहती है तो भी वो खराब नहीं होती, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में हम उनको फ्रिज में रखते हैं,
लेकिन इन लोगों के पास तो ऐसे साधन नहीं होते कि फ्रिज हो या आदि कुछ हो, तो ये लोगों के गर्म जलवायु के कारण ये अपने भोजन को, क्या होता है, इनके भोजन को ये संचित नहीं रखते, इकट्ठा करके नहीं रखते, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक उनको रखने से कोई मतलब नहीं, वो एक साथ ही उसको खा जाते हैं। इसके अलावा ये अपने इनके भोजन में ताजी भोजन हो, ताज़ा हो, बासी भोजन हो, ये हर प्रकार का भोजन खा लेते हैं, चाहे भोजन ताज़ा हो चाहे बासी हो। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि वस्त्रों के बारे में, जैसा अभी मैंने उस चित्र में आपको बताया था कि जो बुशमैन लोग हैं इनमें जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, तिकोनी लंगोट पहनते हैं। जैसा अभी आपको उस चित्र में दिखाया गया था, पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं और जो इनकी स्त्रियां होती है वो क्या पहनती है, एप्रन पहनती है, एप्रन को लटका कर पहनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बुशमैन लोगों के जो पुरुष होते हैं वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां एप्रन पहनती है। इसी प्रकार से इनका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है किसका, स्त्रियों का। पिछले साल आपके 2020 में पिछले साल आपकी ये प्रश्न भी बना है कि क्रॉस किसे कहा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बना है क्रॉस किसे कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्त्रियों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र होता है जिसको चोंगा कहते हैं। इस प्रकार का एक चोंगा होता है जिसे स्थानीय भाषा में ये लोग क्रॉस कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। पिछले साल क्वेश्चन आया है कि क्रॉस किसे कहा जाता है, तो बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र होता है जिसे कि स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आगे हम इसमें चलते हैं बुशमैन जनजाति के निवास ग्रहों पर। ठीक है, एक बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि निवास क्षेत्र अलग चीज होती है। ठीक है, निवास क्षेत्र अलग चीज होती है और निवास ग्रह अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। निवास क्षेत्र पूछे जाते हैं तो आपको क्या आंसर देना है कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल के में निवास करती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है निवास ग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है, घर से, ग्रह का मतलब होता है घर, कि जो इनके घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे बारे में हम बात करें, अगर हमारे निवास क्षेत्र के बारे में पूछे जाए, जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई आपका निवास क्षेत्र कहाँ है, तो हम उसको अपना पता देंगे, हम उसको अपना एड्रेस देंगे कि भाई हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर की इस सिटी के अंदर रहते हैं, हम जयपुर के अंदर जो महावीर नगर है वो वहाँ पर रहते हैं, हम ये उसको अपना निवास क्षेत्र बताएंगे। लेकिन अगर वो हमसे पूछे कि आपका घर किस प्रकार का है, ग्रह किस प्रकार का, तो हमारे घर किस प्रकार के, हमारे घर हम बोलेंगे हमारे घर ईंट पत्थर सीमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, तो क्षेत्र तो क्या हो गया, एरिया, कि हम किस एरिया में रहते हैं। क्षेत्र से मतलब है आपका एरिया, कि किस एरिया में हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए निवास ग्रह, घर, तो आपको बताना है कि वो घर किसके बने हुए होते हैं। घर मतलब ईंट पत्थर के बने हुए हैं, चूने भाटे के बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जो बुशमैन जनजाति के घर है वो खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से बनी हुई गुंबदाकार झोंपड़ियां होती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। इस चित्र में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये किससे बने हुए हैं, कड़ी टहनियों से बने हुए हैं, घास फूसों से बने हुए हैं, जानवरों की खालों से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक प्रकार की गुंबदाकार झोपड़ी होती है जो इनके निवास गृह कहलाते हैं। तो आप निवास ग्रहों के बारे में प्रश्न बनता है तो आप इस प्रकार से आंसर देंगे। जैसा कि हमने एस्किमो जनजाति में पढ़ा था कि जो एस्किमो जनजाति है वो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से अपने घर बनाती है जिसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वो अस्थायी रूप से ग्रीष्म काल में तंबू बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर घरों की बात की जाए, निवास गृह की बात की जाए और तुलना करने की बात की जाए तो दोनों में आप बहुत स्पष्ट रूप से तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके घर होते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं औजार और बर्तन पे। जो बुशमैन जनजाति के औजार या बर्तन हैं वो क्या होते हैं। जो बुशमैन हैं ये तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, ये इनके प्रमुख औजार हैं। जैसा कि इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे, इस चित्र में आपको कुछ बुशमैन जनजाति के शिकार के लिए औजार दिखाई दे। ये सारे बुशमैन जनजाति के औजार हैं। ठीक है, बुशमैन जैसे तीर कमान उपयोग में लेती है, भाला उपयोग में लेती है, बर्छा उपयोग में लेती है, अग्निदंड उपयोग में लेते हैं। तो ये सभी जो है वो बुशमैन के औजार हैं। आपको इसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से इस चित्र में दिखाए गए हैं।
इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि बुशमैन जनजाति के औजार कौन कौन से हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है बुशमैन और एस्किमो जनजाति के औजारों को लेकर तुलना कीजिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुशमैन किन औजार का उपयोग करते हैं और एस्किमो किन औजारों का उपयोग करते हैं। तो मैंने एस्किमो जनजाति में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बताया कि एस्किमो जनजाति के पास हार्पून नामक हथियार होता है और बुशमैन जनजाति के पास में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड होते हैं। इसके अलावा जो बुशमैन जनजाति है ये तीर के आगे वाले हिस्से पर, तीर का जो नुकीला हिस्सा होता है, जो अग्रभाग होता है, आगे का एक नुकीला हिस्सा होता है, उस नुकीले हिस्से पर जो बुशमैन जनजाति है ये शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर उसके अग्रभाग पर लगाते हैं, तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब ये तीर को चलाते हैं तो जब इनकी पैर की हड्डियों को घिस के उसके अग्रभाग पे लगाते हैं तो उसको जहरीला करने के लिए, उसको विषाक्त बनाने के लिए, जिससे कि वो तीर जिस भी जानवर पे लगे वो फटाफट से वहीं क्या हो जाए, घायल हो जाए, उसी समय वो जानवर वहीं घायल हो जाए और वो उसका शिकार कर सके। तो ये शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर तीर के आगे की तरफ लगाते हैं। और उसके अलावा शुतुरमुर्ग का अंडा, आपको पता है शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीव है, बहुत ही बड़ा एक प्रकार का जीव है, शुतुरमुर्ग पक्षी है एक प्रकार का। ठीक है, इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग ये लोग जल रखने के लिए भी करते हैं और आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग में क्या क्या किस काम में लेते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे को ये किस काम में लेते हैं, या आभूषण बनाने के लिए किसके अंडे का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग बुशमैन जनजाति जल रखने और आभूषण बनाने में करते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं इनके समाज और संस्कृति पर। जो बुशमैन जनजाति है ये एक तो जादू टोना तो करते ही हैं, जादू टोनों में विश्वास रखते ही है बुशमैन जनजाति। इसके अलावा अंधविश्वास से होते हैं और ये दो भगवानों में विश्वास रखते हैं। दो भगवानों में कि एक तो जो पूर्व में रहता है और दूसरा वो जो पश्चिम में रहता है, मतलब दो भगवानों को मानते हैं। ये मानते हैं एक पूर्व में भी एक भगवान है और पश्चिम में भी एक भगवान है। इसके अलावा ये ओझा इन चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं, जैसे कि ये बीमारियों और प्रेतात्माओं से इनको बचाता है। जैसे हम करते हैं झाड़ फूक वगैरह, कई बार बीमारी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो उसको हम झाड़ फूक वगैरह करवाते हैं। तो ये लोग भी उस प्रकार से ओझा में भी विश्वास रखते हैं जो कि इनको बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। इसके अलावा जो बुशमैन जनजाति है इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। मतलब ये वहाँ पर जो चट्टानें होती है, भाई मरुस्थली क्षेत्र है तो आपके आसपास कोई चट्टानी वाला भाग है तो वहाँ पर ये पेंटिंग भी करते हैं। वहाँ मरुस्थली क्षेत्र, वहाँ पे चट्टानों पर ये पेंटिंग भी करते हैं। तो जो इनकी चट्टानों पे की गई पेंटिंग है ये कैसी है, सर्व प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करें आगे इसमें वातावरण समायोजन पर। जो बुशमैन जनजाति इसने किस प्रकार से वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर रखा है या किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रखा है कि शिकार करते समय शिकार किए गए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा और अल्पवयस्कों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छी एक इनमें बात है कि मादा का मतलब होता है कोई फीमेल पर्सन। मादा का पर्सन क्या होता है, मादा का मतलब क्या है, कोई फीमेल। ठीक है, कि मतलब कोई भी जीव जंतु होते हैं ये उसकी फीमेल को, और अल्पवयस्क का मतलब होता है छोटे बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है, छोटे बच्चे। तो जो कम उम्र के छोटे बच्चे होते हैं किसी जीव जंतुओं के और उनकी जो मादा होती हैं उनको ये कोशिश करते हैं कि अपनी शिकार में उनका शिकार नहीं करे। ठीक है, ये बुशमैन जनजाति
ये ध्यान में रखते हैं कि जो फीमेल, जो मादा होती है और छोटे बच्चे अल्पवयस्क जो होते हैं, इनको शिकार नहीं करें, इनको हानि नहीं पहुंचाएं। इसके अलावा ये जो जिस भी पशु का शिकार करते हैं, जिस भी पशु का ये शिकार करते हैं, उसके प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं, हर भाग को काम में लेते हैं। आप देखेंगे कि ये इसकी खाल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने घरों के अंदर इनकी खाल का भी प्रयोग करते हैं। ये जो अपने जिन पशुओं का शिकार करते हैं उनके अंडों का भी प्रयोग करते हैं। अगर उनके अंडे होते हैं तो उन तक को भी ये खा जाते हैं। इसके अलावा आभूषण बनाने में भी ये जानवरों की हड्डियों का या उनके अंडों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो इनकी हड्डियां हैं उनसे ये तीर के अग्र भाग पर उनकी हड्डियों को घिसकर लगाते हैं। तो ये जो शिकार करते हैं जिस भी जानवर का, उसके प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं, हर भाग को काम में लेते हैं। उसको इस प्रकार से नहीं कि बस उसके ऊपर से उसको खा लिया और बाकी उसका हिस्सा फेंक दिया, नहीं, उसका प्रत्येक भाग बुशमैन जनजाति काम में लेती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। किस प्रकार से बुशमैन जनजाति जो है वो आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आ चुकी है या धीरे धीरे आ रही है, कि आजकल ये जो लोग हैं वो आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं। मतलब प्राचीन ढंग से ये लोग खेती भी करने लगे हैं। इसके अलावा स्थानीय व्यापारियों के साथ ये वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन से, ठीक है। विनिमय का मतलब किससे होता है? लेन देन से। मतलब किसी भी चीज को ये देकर सामने वाले से इनके उपयोग की वस्तु को खरीद लेना ही क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। विनिमय मतलब कि वैसे अपने कोई उपयोग की वस्तु है वो सामने वाले से ले लेना और सामने वाले की कोई उपयोग की वस्तु है वो अपने द्वारा उसको दे देना। तो लेन देन जो कहलाता है वो विनिमय होता है। और ये स्थानीय व्यापारियों के साथ मतलब आसपास के क्षेत्र के साथ के लोगों के साथ ये क्या करते हैं? विनिमय भी करने लगे हैं और आदिम ढंग से कृषि भी करने लगे हैं। इसके अलावा इनमें कुछ प्रकार की जनजातियां इन्हीं की कास्टिज्म में आ जाती है, जैसे बैंटू है, हॉटेंटॉट है। वह यूरोपीय लोगों के आक्रमण से, मतलब आसपास की जो कोई दूसरी जनजातियां हैं, आसपास के कोई दूसरे लोग हैं जैसे बैंटू, हॉटेंटॉट, वह यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है और इनके जो आवास क्षेत्र हैं वो भी कैसे होते जा रहे हैं? संकुचित होते जा रहे हैं। संकुचित का मतलब होता है कम होना या घटना, कम होना या घटना, ठीक है। तो जो बुशमैन जनजाति है, इन बुशमैन जनजातियों पर जो दिन प्रतिदिन हमले हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं इन दूसरे लोगों के द्वारा, इससे इनकी संख्या में तो कमी आ ही रही है। और जब संख्या में कमी आ रही है तो जो इनके घर होंगे वो भी कैसे होते जाएंगे? धीरे धीरे सिमटते जाएंगे। तो अब बुशमैन जनजाति धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा बदलने की कोशिश भी कर रही है। जिस प्रकार से हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति भी आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार से अपना संपर्क बढ़ा रही है, कि उन्होंने कयाक जो उनकी एक नाव होती है उसके स्थान पर मोटर चालित नाव का उपयोग करने लगे हैं। इसी प्रकार से वो स्नो जो स्लेज गाड़ी है उसके स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। एस्किमो जनजाति भी जो धीरे धीरे वो कनाडा की तरफ बढ़ रही हैं, अलास्का की तरफ बढ़ रही हैं, तो टुंड्रा प्रदेशों में उनकी संख्या कैसी होती जाएगी? घटती जाएगी। इसी प्रकार से जो बुशमैन जनजाति है ये भी अपना आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं, ये आपके इस वाले पैराग्राफ में आएगा। तो इस प्रकार से आपसे एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति में क्या पूछा जा सकता है? तुलना भी पूछी जा सकती है। तो जब आप इन दोनों को पढ़ो तो साथ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप अगर दोनों एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति को दोनों को आपके सामने रखते हुए, निवास क्षेत्र है तो दोनों के निवास क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करो, आखेट है तो दोनों को साथ साथ देखो, उसी प्रकार से इनके भोजन है, वस्त्र है, निवास गृह है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क है,
वातावरण समायोजन है, समाज और संस्कृति है, तो उन दोनों को आप साथ साथ रखकर एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़ोगे तो अगर इन दोनों पर कोई तुलनात्मक प्रश्न बनता है तो भी आप उनका उत्तर दे सकते हैं। और आप जब एग्जाम में अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर करेंगे इन जनजाति से संबंधित तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे एस्किमो के बारे में पूछा जाए तो एस्किमो के बारे में ही ध्यान रहेगा और बुशमैन के बारे में पूछा जाए तो बुशमैन के बारे में। तो दोनों को जब देखते हुए, तुलना करते हुए आप अध्ययन करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हमने अपना अध्ययन किया है वो बुशमैन जनजाति के बारे में किया है। हमने अपनी पिछले वीडियो में एस्किमो जनजाति पढ़ी थी और जो अगला हमारा वीडियो होगा वो भील और गोंड जनजाति के ऊपर होगा। तो आज जो आपकी क्लास है इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न करना है या कुछ भी आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको ज्योग्राफी से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित और कुछ वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप यहाँ बीच में एक पिक्चर आ रही है उस पर क्लिक कर सकते हैं और ऊपर एक आई बटन भी दे रखा है, उस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट से ज्योग्राफी के फोल्डर में एक 12th क्लास का ज्योग्राफी का फोल्डर है उसमें से आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।